हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशनल चैनल एके ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के 4th चैप्टर द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक अध्ययन किए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, उस संकटकालीन समय में, that the grey haired वह सफ़ेद बालों वाला स्ट्रेंजर अजनबी अराइव्ड आ जाता है। ही आस्क्ड, वह पूछता है, व्हाट द मैटर वाज, बात क्या है। फतीक लोग, फतीक दिखाई देता है। सीपी में होता है लज्जित और शर्मिंदा। फतीक जो है लज्जित और शर्मिंदा दिखाई देता है। बट लेकिन वेन हिज मदर, जब उसकी माँ स्टेप बैक, कदम पीछे करती है। स्टेप बैक में कदम पीछे करना। एंड और लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और अजनबी की तरफ देखती हैं। हर एंगर, उनका क्रोध, वाज चेंज, बदल जाता है, टू सरप्राइज, आश्चर्य में। फॉर, क्योंकि सी रिकोनाइज पहचानना, क्योंकि वह पहचान लेती हैं हर ब्रदर, अपने भाई को। एंड और क्राइड, और कहती हैं, वाई दादा, क्यों दादा। बंगाल में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। एज सी सेड दिस वर्ड, जब उन्होंने यह शब्द कहा। सी बोर्ड, वह झुक गई, बोर्ड में झुक जाना। टू द ग्राउंड, जमीन पर। एंड और टचड हिज फीट, और उनके पैर को स्पर्श की। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उनके भाई चले गए थे। सुन आफ्टर सी हैड मेड, उसके विवाह के तुरंत बाद। एंड और ही हैड स्टार्टेड, उन्हें आरंभ कर लिया था बिजनेस इन बॉम्बे में। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट, उनकी बहन खो चुकी थी। हर हस्बैंड, अपने पति को। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में थी। दिसंबर हैड नाउ कम बैक, दिसंबर वापस आ गए थे। कम बैक में वापस आना, टू कोलकाता। एंड और हैड एट वंस, और तुरंत, एट वंस में तुरंत। मेड इंक्वायरीज, छानबीन किए। इंक्वायरीज में छानबीन करना। अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। दिसंबर जो है कोलकाता वापस आ गए थे, और तुरंत अपने बहन के बारे में छानबीन किए थे। ही हैड देन हेस्टेड टू सी हर, हेस्टेड मीन्स जल्दीबाजी करना। उन्होंने जल्दीबाजी किया था। टू सी हर मतलब मिलने के लिए, उससे, अपनी बहन से मिलने के लिए। एज सुन एज, जो ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, जो उन्हें पता चला कि वह कहाँ रहती है। अर्थात दिसंबर को जो ही पता चला कि उसकी बहन कहाँ रहती है, वह तुरंत उससे मिलने के लिए जल्दीबाजी की है। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वेयर फुल ऑफ, भरे हुए थे, फुल में भरा हुआ। दी जॉय से, प्रसन्नता से। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन, भाई ने पूछा शिक्षा के बारे में। आप द टू बॉय, उन दोनों लड़कों के, यानी फतीक के मामा उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। ही वाज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, उन्हें उनके बहन के द्वारा बताया गया। डैड की फतीक वाज अ परपेचुअल न्यूसेंस, कि फतीक निरंतर उपद्रवी होता जा रहा है। न्यूसेंस मतलब उपद्रवी, परपेचुअल मीन लगातार। ही वाज लेजी, वह आलसी, डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी, एंड वाइल्ड, और असभ्य हो गया है। बट माखन, लेकिन माखन, वाज एज गुड, वह उतना अच्छा है जितना गोल्ड, सोना। एज क्वाइट, उतना शांत है, क्वाइट मीन शांत। एज अ लैम्प, जितना मेमना। एंड और वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वह पढ़ने का बहुत शौकीन है। यहाँ पे VRY होगा। दिसंबर काइंडली ऑफर, दिसंबर ने दयापूर्वक ऑफर, प्रस्ताव दिए। ऑफर में प्रस्ताव देना। टू टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब ले जाना। टू टेक फतीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, फतीक को अपनी बहन के हाथों से ले जाने के लिए वह प्रस्ताव दिए। एंड और एजुकेट हिम, उसे शिक्षित करने के लिए। विथ हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने स्वयं के बच्चों के साथ। इन कोलकाता में। द विडोड मदर, विधवा माँ, विडोड में विधवा होता है। रेडिली एग्री, तुरंत सहमत हो गई। रेडिली मीन्स तुरंत। वेन हिज अंकल आस्क, जब उसके मामा पूछे फतीक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कोलकाता, क्या वह कोलकाता जाना चाहेगा। विथ हिम, उनके साथ। ही जॉय न्यू नो बाउंड, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। जॉय में खुशी, बाउंड में सीमा। एंड ही सेड, और वह कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा। इन अ वे, इस तरह। दैट वाट
इट क्वाइट क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हो गया डेट की ही मीट इट, कि उसका मतलब है कि वह जाएगा। इट वॉज एन इमरजेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फतीक, फतीक से छुटकारा पाकर उसके माँ को अत्यधिक सुख मिला। रिलीफ मीन्स सुख या आराम, इमरजेंस में अत्यधिक और गेट में छुटकारा पाना। सी हैड प्रेजुडाइज, उनके पास एक पूर्वाग्रह था, प्रेजुडाइज में पूर्वाग्रह, अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति, एंड और नो लव वाज लॉस्ट, और कोई भी प्रेम खोया नहीं था, लॉस्ट मीन खोना, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। सी वाज इन डेली फियर, वह रोज डरती थी, फियर में डरना, डेली में रोज, वह प्रतिदिन डरा करती थी, डैट की ही वुड आइदर ड्रॉन, ड्रॉन में डुबो देना, माखन समडे, समडे मतलब किसी दिन, इन द रिवर, कि किसी दिन फतीक जो है माखन को नदी में डुबो देगा, और या ब्रेक हिज हेड, या उसके सिर को फोड़ देगा, ब्रेक मतलब फोड़ देना, इन ए फाइट, लड़ाई में, और या रन हिम इनटू सम डेंजर, या उसे किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, उस समय, सी वाज समवट, समवट मतलब उस समय वह कुछ डिस्ट्रेस, दुखी दिखाई दी, टू सी फतीक्स एक्सट्रीम, फतीक के अत्यधिक उत्सुकता को देखकर, एक्सट्रीम ईगरनेस मीन्स होता है अत्यधिक उत्सुकता, टू गेट अवे, जाने की, इसका पूरा होगा। लेकिन उस समय फतीक की माँ थोड़ी दुखी हो जाती हैं फतीक को कोलकाता जाने की उसकी अत्यधिक उत्सुकता को देखकर। फतीक एज सुन एज वाज इट सेटल, फतीक जैसा सब कुछ ठीक ठाक हो गया। केप्ट आस्किंग हिज अंकल, वो अपने मामा से पूछा करता था एवरी मिनट, हर समय, व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, कि वे कब जाएंगे। ही वाज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन बेचैन रहता था, पिंस एंड नीडल में बेचैन, विथ एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ, एंड और ले अवेक, अवेक में जागना, और वह जागा करता था मोस्ट ऑफ द नाइट, अधिकांश रात में, वह अधिकांश रातों में जागा करता था। ही बिक्वेल टू मक्खन, उसने वसीयत कर दिया मक्खन को, बिक्वेथ में वसीयत करना। इन परपेचुइटी, अस्थायी रूप से, परपेचुइटी में अस्थायी रूप से, हिज फैशिंग रोड, अपना मछली पकड़ने वाला कांटा, हिज बिग काइट, अपना बड़ा पतंग, एंड हिज मार्बल, अपने कंचे को, यह सब वह मक्खन को दे देता है, माखन को। इंडियन वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर के उस समय था, प्रस्थान के उस समय, डिपार्चर में प्रस्थान। हिज जेनरसिटी, उसकी उदारता, टूवर्ड्स माखन, माखन के प्रति, वाज अबॉन्डेड, वह सीमित हो गई थी, अबॉन्डेड मतलब सीमित होना। When they reach कलकत्ता, जब वे कोलकाता पहुंच गए, फतीक मेड एक्वाइंटेंस, फतीक को परिचित कराया गया, एक्वाइंटेंस में परिचित करना, ऑफ हिज ऑन्ट, उसके मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सी वाज बाय नो मीन्स प्लीज, वह किसी भी तरह प्रसन्न नहीं हुई, विथ दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक जुड़ाव से, अननेसेसरी में अनावश्यक, एडिशन में जुड़ाव या बोझ, वह किसी भी तरह इस अनावश्यक बोझ या जुड़ाव से अपने परिवार में, हर फैमिली मतलब अपने परिवार में वह प्रसन्न नहीं हुई। सी फाउंड हर ऑन, सी वाज क्वाइट इनफ, वह अपने 3 लड़कों को बिल्कुल पर्याप्त पाई, फाउंड मीन्स पाना, टू मैनेज, व्यवस्थित करने के लिए अपने घर को, विदाउट टेकिंग एनी वन एज, बिना किसी दूसरे को लिए हुए, टेकिंग मीन्स लेना, एंड और टू ब्रिंग अ विलेज लेड ऑफ 14, लेड मीन्स लड़का होता है, ब्रिंग मीन्स लाना, और 14 वर्ष के एक गांव के लड़के को लाना, इनटू देयर मिडेस्ट, उनके बीच में, वाट ट्रेबली अपसेटिंग, वह केवल परेशान करने के योग्य ही होगा, ट्रेबली में अत्यधिक, अपसेटिंग में परेशान करना, वह अत्यधिक परेशान करने के योग्य ही होगा। दिसंबर शुड रेली हैव थॉट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, दिसंबर को वास्तव में, रैली में वास्तव में 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन, इस अनावश्यक कार्य को करने से पहले, कमिटी मीन्स करना, इन ए डिस्क्रेशन में होता है अनावश्यक कार्य।
इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानव संबंध के इस संसार में, अफेयर में संबंध होता है, देयर इज नो वर्स नॉनसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। इसका पूरा अर्थ होगा, मानव संबंधों के इस संसार में एक 14 वर्ष के लड़के से अधिक कष्ट देने वाला और कोई दूसरा चीज़ नहीं हो सकता। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो सुंदर होता है, ऑर्नामेंटल में सुंदर, न यूजफुल और न ही उपयोगी। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव होता है, टू सवर बिखरना, अफेक्शन स्नेह, अफेक्शन में स्नेह होता है, सवर में बिखरना, स्नेह को बिखरना असंभव होता है, ऑन हिम उसके ऊपर, एज ऑन अ लिटिल बॉय एक छोटे लड़के के, एक छोटे के ऊपर स्नेह को बिखरना असंभव होता है। एंड और ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह प्रायः बीच में आ जाता है, मतलब वह प्रायः जो है, मतलब वह प्रायः बाधा उत्पन्न करता है। इफ़ ही टास्क विथ चाइल्डिश लिप्स, चाइल्डिश लिप्स मतलब छोटे बच्चों की तरह, यदि वह छोटे बच्चों की तरह बातें करता है, ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है अ बेबी, एक बच्चा। एंड और इफ़ ही आंसर, यदि वह उत्तर देता है, इन ए ग्रोन अप वे, बड़ों की तरह, ग्रोन अप वे मीन्स बड़ों की तरह, यदि वह बड़ों की तरह उत्तर देता है, ही इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है इम्प्रेटिनेंट, असंगत, अप्रेटिनेंट में होता है असंगत। इनफैक्ट वास्तव में एनी टाल, किसी भी प्रकार का उससे बातें करना, एनी टाल एट ऑल, वास्तव में किसी प्रकार उससे बातें करना, इज ए सेंडेड, वह क्रोधित करने वाली होती है, रिसेंटेड में होता है क्रोधित करने वाली, अतः वास्तव में उसे किसी भी तरह बात करना क्रोध के समान ही होता है। देन ही इज एट द अनएक्टिव, जब वह अनआकर्षण, अनएक्टिव मतलब अनआकर्षण, ग्रोइंग एज बढ़ती हुई उम्र में होता है, जब वह अनाकर्षण बढ़ती हुई उम्र में होता है। हिज ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, वह बढ़ता है आउट ऑफ हिज क्लोथ, अपने कपड़ों के अपेक्षा, विथ ए इंडिसेंट हेट, अशोभनीय गति से, इंडिसेंट मतलब हेस्ट में अशोभनीय गति से, वह अपने कपड़ों के अपेक्षा अशोभनीय गति से बढ़ता है। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी आवाज़ें कर्कश हो जाती हैं, हॉर्स मतलब कर्कश, एंड और ब्रेक्स टूटती हैं, एंड क्वैश और काँपती हैं, क्वैश मीन्स काँपना। हिज फेस ग्रोज, उसका चेहरा हो जाता है सडनली अचानक, एंगुलर कड़क, एंड और अनसाइंटली भद्दा, अनसाइंटली मतलब भद्दा। इट इज़ ईजी, यह आसान होता है, टू एक्सक्यूज क्षमा करना, द शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग मतलब कमियाँ गलती, ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड, छोटे बच्चों के, छोटे बच्चों की कमी या गलती को माफ़ करना आसान होता है। बट लेकिन इट इज़ हार्ड, यह कठिन होता है, टू टॉलरेट सहन करना, इवन अनअवॉइडेबल लेप्स अपरिहार्य कमी को। लेप्स में भूल होता है, और अनएवॉइडेबल मीन्स होता है अपरिहार्य, लेकिन यह कठिन होता है अपरिहार्य भूल को सहन करना, इन ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के के, छोटे बच्चों की गलती या कमी को क्षमा करना तो आसान होता है, लेकिन 14 वर्ष के लड़के के अपरिहार्य भूल को सहन करना कठिन होता है। द लेड हिमसेल्फ बिकम्स, लेड मीन्स लड़का, लड़का स्वयं बिकम्स हो जाता है, पेनफुली दर्दनाक रूप से, पेनफुली में दर्दनाक रूप से, सेल्फ कॉन्शियस आत्म जागरूक, सेल्फ कॉन्शियस में आत्म जागरूक होना। वेन
ही टास्क, जब वह बातें करता है विथ एल्डरली पीपल, बड़े लोगों से, जब वह बड़े लोगों से बातें करता है, ही इज आइदर अनडोली फॉरवर्ड, तो वह आगे बढ़ जाता है। एंडोली फॉरवर्ड में आगे बढ़ जाना। फिर समझिए, वेन ही टास्क विद एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो ही इज आइदर अनडोली फॉरवर्ड, तो वह अनावश्यक रूप से आगे बढ़ जाता है। अनडोली फॉरवर्ड में अनावश्यक रूप से आगे बढ़ जाना। और या एल्स सो unduly shy that he appears ashamed of his very existence, और also unduly shy में शर्मिंदा होना, unduly में अनावश्यक, और वह अनावश्यक शर्मिंदा हो जाता है। डेट की ही appears प्रतीत होता है, ashamed शर्मिंदा, ऑफ हिज वे एक्सटेंस अपने स्वयं के एक्सिस्टेंस के प्रति। एक्सिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, या वह इतना अनावश्यक शर्मिंदा हो जाता है कि वह प्रतीत होता है अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति वह शर्मिंदा प्रतीत होता है। फिर भी इट इज एट दिस वेरी एज, इस एज में, इस उम्र में, फिर भी इस उम्र में, व्हेन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स अ यंग लैड, एक नवयुवक लड़के के धड़कनों के बीच में, एक नवयुवक के हृदय के बीच में। फिर समझिए, एट फिर भी इट इज एट दिस वेरी एज, इस उम्र में, वेन इन हिज हर्ट ऑफ हर्ट्स एज यंग लैड, एक नवयुवक के हृदय में, फिर भी इस उम्र में एक नवयुवक के हृदय में मोस्ट क्रेव अत्यधिक इच्छा होती है, क्रेव में इच्छा, फॉर रिकॉग्निशन पहचान की, एंड लव और प्रेम की, एंड और ही बिकम्स वह बन जाता है, द डिवोटेड स्लेव समर्पित दास, डिवोटेड स्लेव मतलब समर्पित दास, ऑफ एनीवन किसी भी का, और वह जो है किसी भी का एक समर्पित दास बन जाता है। हु सोज जो दिखाता है, सो में दिखाना, हिम उसे, कंसिडरेशन विचार, जो से अपना विचार प्रदर्शित करता है, दिखाता है, वह किसी भी व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है। बट नो डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई खुलकर प्रेम करने का साहस नहीं करता है। डेयर में साहस करना, ओपनली मतलब खुलकर। फॉर क्योंकि डेट वुड बी रिगार्डेड एज एंड्यू indulgence and therefore bad for the boy। रिगार्ड में समझना, एंड्यू माने अनावश्यक, और इंडल्गेंस मीन्स अनुग्रह, क्योंकि उसे समझा जाएगा एक अनावश्यक अनुग्रह, एंड therefore bad for the boy, यह लड़के के लिए बैड खराब भी होता है, यानी किसी लड़के को खुलकर प्रेम करना भी उसके लिए खराब ही होता है, बैड ही होता है। सो वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चैल्डिंग, इस प्रकार उसे डांट फटकार करना, स्कोल्डिंग एंड चैल्डिंग मतलब डांट फटकार करना। ही बिकम्स हो जाता है, वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह एक आवारा कुत्ता की तरह हो जाता है। स्ट्रे डॉग में आवारा कुत्ता, एक बार फिर से समझिए। सो वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चैल्डिंग, और इस प्रकार उसे डांटने और फटकाने से, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह एक आवारे कुत्ते की तरह हो जाता है। डेट जो हैज लॉस्ट जो खो देता है, हिज मास्टर अपने मालिक को। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ऑन हाउस इज द ओनली पैराडाइज, 14 वर्ष के लड़के के लिए, फॉर अ बॉय ऑफ 14 14 वर्ष के लड़के के लिए, हिज ऑन होम उसका स्वयं का घर, इज द ओनली पैराडाइज सिर्फ स्वर्ग होता है। पैराडाइज में स्वर्ग, 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका घर ही उसका स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, विथ स्ट्रेंज पीपुल अजनबी लोगों के साथ,
इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, वो एक टॉर्चर के समान ही होता है। टॉर्चर में अत्याचार, वह एक अत्याचार के समान ही होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लाइस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम। ब्लिस मतलब आनंद। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव मतलब प्राप्त करना, और उसे आनंद ही मिलता द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, यदि वह औरत दयालुतापूर्ण दृष्टि डालती। काइंड मतलब दयालुतापूर्ण, लुक्स मतलब दृष्टि। यदि कोई वह औरत दयालुतापूर्ण दृष्टि डालती एंड और नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उसके द्वारा कभी भी स्लाइड अनादर न किया जाता। यानी उस औरत द्वारा अर्थात पति के मामी के द्वारा यदि उसका कभी अनादर न किया जाता, और यदि उसे दयालुतापूर्ण दृष्टि उस पर डाली गई होती, तो उसे हमेशा जो है आनंद ही मिलता। ब्लिस मतलब आनंद, और स्लाइटे में होता है अनादर करना। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज ऑन्स हाउस। एंग्विश मतलब कष्टदायक, फटिक के लिए कष्टदायक था टू बी द अनवेलकम गेस्ट, एक अनचाहा मेहमान बनना। अनवेलकम गेस्ट में अनचाहा मेहमान। इन हिज आंट्स हाउस, अपने मामी घर में, अपने मामी के घर में एक अनचाहा मेहमान बनना फटिक के लिए कष्टदायक था। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। डिस्पाइज मतलब होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा की जाती थी बाय दिस एल्डरली वुमन, इस अधिक उम्र वाली औरत के द्वारा, इस अधिक उम्र वाली औरत के द्वारा उपेक्षा किया जाता था एंड और स्लाइडेड अनादर किया जाता था ऑन एवरी ओकेजन, हर समय या हर एक अवसर पर। ओकेजन में अवसर। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, यदि वह कभी भी कुछ करने के लिए कहती थी, फॉर हर अपने लिए, यानी फतिक की मामी यदि कुछ अपने लिए कुछ करने के लिए कहती थी फतिक से, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह अत्यधिक आनंदित हो जाता था। ओवरजॉयड में आनंदित होना। डेट की ही वुड ओवर डू इट, कि वह उसे आवश्यकता से अधिक कर देता था उस कार्य को। एंड और देन सी would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons, and then she, तब वह would tell him, उससे कहती थी not to be so stupid, ना अत्यधिक मूर्ख न बनो। stupid मतलब मूर्ख। तब वह जो है फतिक से कहती थी कि तुम इतना अत्यधिक मूर्ख मत बनो, but to get on with his lesson, अपने काम से मतलब रखो। but to get on with his lesson में तुम अपने काम से मतलब रखो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. Cramped means होता है तंग, एटमॉस्फेयर में वातावरण, नेग्लेक्ट में तिरस्कार। उसके अपनी मामी के घर में तिरस्कार का तंग वातावरण। ओप्रेस्ड इतना अत्याचार किया या इतना दबाया, ओप्रेस्ड मतलब दबाना। फतिक सो मच, फतिक को इतना अत्यधिक दबाया कि डेट की ही फेल्ट, वह महसूस किया, डेट की ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है। हार्डली मतलब मुश्किल से। या फिर समझिए, उसके अपनी मामी के घर में तिरस्कार का तंग वातावरण इतना अत्यधिक उसको ओप्रेस्ड दबाया, डेट कि वह महसूस किया कि वह बहुत कठिनाई से या बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, इनटू द ओपन कंट्री, खुले स्थानों में। कंट्री मतलब यहाँ पर स्थान होगा। एंड और
फिल हिज लंग्स, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, लंग्स मीन्स फेफड़ा, एंड और ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेना चाहता था, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। बट लेकिन देयर वाज नो ओपन कंट्री, लेकिन वहाँ पर कोई खुला स्थान नहीं था। टू गो, टू जाने के लिए, टू गो मीन्स जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई खुला स्थान नहीं था जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, वह हर तरफ से घिरा हुआ था, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, ऑल साइड मतलब हर तरफ से, वह हर तरफ से घिरा हुआ था। बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वाल, कोलकाता के घरों और दीवारों से, कोलकाता घरों और दीवारों से वह हर तरफ से घिरा हुआ था, कहीं पे भी खुला स्थान नहीं था जाने के लिए। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वह रात रात भर स्वप्न देखा करता था ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर के बारे में। एंड और लॉन्ग, और लालारित था, या वह इच्छा रखता था, लॉन्ग मीन्स इच्छा रखना, टू बैक देयर, वहाँ वापस जाने के लिए, अर्थात वह अपने घर वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर द ग्लोरियस मेडो, रिमेंबर में याद करना, उसने याद किया द ग्लोरियस, शानदार, मेडो मतलब चारागाह, उसने अब उस शानदार चारागाह को याद किया, वे जहाँ ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, जहाँ वह अपने पतंगे उड़ाया करता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़ी नदी का किनारा, चौड़ा, ब्रॉड में चौड़ा, बैंक में किनारा, वेयर जहाँ ही वुड वंडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शॉटिंग फॉर जॉय, वह याद किया शानदार घास के मैदान को, मेडू में घास का मैदान भी होता है या चारागाह, वे जहाँ वह अपने पतंगे दिन भर उड़ाया करता था, और उस चौड़े नदी के किनारे को याद किया जहाँ पर वह वांडर घूमा करता था, अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन भर, वांडर में घूमना, जहाँ पर वह पूरे दिन भर घूमा करता था, सिंगिंग गाते हुए, एंड शॉटिंग फॉर जॉय, प्रसन्नता से चिल्लाते हुए, शॉटिंग मतलब चिल्लाना, जॉय में प्रसन्नता से। द नेरो ब्रुक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, नेरो मीन्स सकरा, ब्रुक मीन्स झरना, उसे वह सकरे झरना भी याद आता है, वेयर जहाँ ही कुड गो, वह जा सकता था, एंड डाइव डुबकी लगा सकता था, डाइव मतलब डुबकी लगाना, एंड स्विम और तैर सकता था, एंड एनी टाइम किसी भी समय, ही लाइक जब वह चाहता हो, यानी जब वह चाहता था किसी भी टाइम हो उसमें वह तैर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, ही थॉट ऑफ हिज बैंड में दल होता है, ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर होम, उसे अपने साथी लड़कों की दल की याद आती है, बैंड में दल, ओवर होम जिसके लिए ही वाज डिस्पोट, वह एक कुर्र राजा के समान था, डिस्पोट मतलब कुर्र राजा, एंड और एबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट ट्रायरेंट मदर ऑफ हिज हु हैड सच अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, एंड एबव ऑल, और इन सब के ऊपर द मेमोरी ऑफ दैट ट्रायरेंट मदर ऑफ हिज, उससे अपने तानाशाह माँ की याद आती है, ट्रायरेंट मतलब तानाशाह, हु हैड सच अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट, हु हैड सच अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति पूर्वाग्रह रखती थी, पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही मान लेना किसी कार को, अतः किसी कार को पहले से ही मान लेना कि यह हुआ होगा, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, यह दिन रात उसके मस्तिष्क में आ रहा था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, अ काइंड मतलब प्रकार होता है, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स जानवर की तरह, जानवरों की तरह एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, अर्थात वह सोचता था कि कोई उसे प्रेम करे, अत्यधिक प्रेम करे। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड,
लॉन्गिंग मतलब इच्छा रखना, और उसकी इच्छा थी टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द वन हु, उन लोगों की उपस्थिति में रहना, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, और उसकी इच्छा था फतीक की इच्छा थी कि वह उन लोगों की उपस्थिति में रहे हु जो इज लव्ड, जो उसे प्रेम करते हों। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस, एन इनएक्सप्रेसिबल एक अव्यक्त विस्टफुलनेस, उदासी थी ड्यूरिंग अब्सेंस, ऐसे लोगों की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में उपस्थिति। इनएक्सप्रेसिबल मीन्स होता है अव्यक्त, विस्टफुलनेस मतलब उदासी, और उसके पास एक अव्यक्त उदासी थी इन लोगों की अब्सेंस में यानी अनुपस्थिति में, अर्थात जो उससे प्रेम करते थे उन लोगों की अनुपस्थिति में उसके पास एक अव्यक्त उदासी थी। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, और वह गुप्त रूप से अपने माँ के लिए रोता था, यानी वह जोर से नहीं रोता था लेकिन गुप्त रूप से अपने हृदय में वह अपने माँ के लिए रोता था। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट में होता है गोधली वेला में, गोधली वेला में रमाते हुए पशुओं की तरह, लोइंग मतलब रमाते हुए, और काफ मीन्स होता है पशु, गोधली वेला में रमाते हुए पशुओं की तरह वह अपने हृदय की गहराई में अपने माँ के लिए रोता था। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, दिस लव यह प्रेम विच जो वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट जो स्वाभाविक रूप से पशुओं में होता है, इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक रूप से। एजिटेटेड जो उत्तेजित करता था, द साई उस शर्मीले, नर्वस लीन अनकॉथ एंड अगली बॉय, नर्वस घबराए हुए, लीन दुबले पतले, अनकॉथ गवार, एंड और अगली बॉय और बद्दे लड़के को। फिर समझ लीजिए, जो उत्तेजित करता था उस शर्मीले, घबराए हुए, दुबले पतले, गवार और कुरूप लड़के को। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसे कोई भी नहीं समझ सकता। बट इट प्रेयर्ड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, बट इट प्रेयर लेकिन यह बार बार उसे परेशान, उसके मस्तिष्क को परेशान कर रहा था। इसका पूरा हिंदी होगा, बट इट प्रेयर्ड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन यह बार बार उसके मस्तिष्क को परेशान कर रहा था। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।